हेलो गाइस, वेलकम टू इजी वे स्टडी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं फटाफट, क्योंकि एक दो बातें हैं वो करनी है आप लोगों से। गियर बॉक्स में मैनुअल ट्रांसमिशन अपनी पूरी हो चुकी थी, आज अपने शिफ्ट करेंगे ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम के ऊपर। बात करें, हालत बहुत खराब है आप लोगों की, बहुत ही ज्यादा खराब है आप लोगों की हालत। मैं आपको सही में बताऊं तो ठीक है। आप एक सेकेंड, कहाँ गया? ये रहा। नहीं, यहाँ पे खोल के रखते हैं इसको। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ हाई ऑक्टेन नंबर फ्यूल इन पेट्रोल इंजन? व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ हाई ऑक्टेन नंबर इज फ्यूल सिस्टम? ऑक्टेन हो चाहे सिटेन नंबर हो, मैंने आपको बता रखा है कि वो उसके एंटी नोकिंग के गुण को दर्शाता है। वो ऑक्टेन और सिटेन नंबर जितना हाई होगा उतना ही एंटी नोकिंग अपने को देखने के लिए मिलेगी, उतना ही कम डेटोनेशन अपने को देखने के लिए मिलेगी। ये बात मैंने अच्छे से करवा रखी है, मैं इस पर ज्यादा समय फालतू का बर्बाद ही नहीं करूंगा। अब ये रहा और ये रहा साहब। ना वो हार्मफुल एमिशन में काम देगा, ना वो फ्यूल कंजप्शन में, ना वो वेयर एंड टेयर में। अच्छा जी। अभी आप देखोगे तो 65% आपके सामने है, बोलने की जरूरत नहीं है। आपकी हालत आपके सामने है, आप पढ़ो मत पढ़ो आपकी मर्जी है। सिटेन नंबर इज मेजरमेंट ऑफ, सिटेन नंबर मापक है, मैंने आपको बताया था किसका? ऑटो इग्निशन क्वालिटी ऑफ फ्यूल का। मैं दिखा देता हूं, मैंने इसीलिए उस चीज को रखा है। ये रहा। जब फ्यूल को कंप्रेस एयर में छिड़का जाता है तो फ्यूल की ऑटो इग्निशन क्वालिटी को दर्शाता है। और आप लोगों ने ऑटो इग्निशन टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा ही पसंद किया, वैसा नहीं है, आप इसमें कंफ्यूज हुए हो। ये भी डायरेक्ट आपको एमसीक्यूज मैंने करवा रखा है और इसकी भी हालत आपके सामने है। मात्र 67%। नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। और आगे वाले में तो 1% भी आप लोगों को अगर शर्म है ना, मैं कहता हूं पढ़ाई छोड़ दो, या फिर अपने अपने आप को मतलब इतना डेडिकेटली पढ़ने लग जाओ जिसके गलत है। ऑक्टेन नंबर ऑफ आइसो ऑक्टेन इज, मैंने आपको पहले भी कहा है कि ऑक्टेन नंबर में दो ही एमसीक्यूज बनेंगे। पहला, तीन एमसीक्यूज बनेंगे। एक तो ऑक्टेन नंबर किसका होता है? पेट्रोल का। दूसरा क्या है? एन हेप्टेन के बारे में। तीसरा क्या है? आइसो ऑक्टेन के बारे में। और इसका आंसर ये रहा। ये भी करवा रखा है, मैं दिखा देता हूँ यार, मैंने अभी तो खोला हुआ है, आपको यही ना लगे कि मैंने करवा नहीं रखे हैं। ये रहा ना, ये रहा, ये रहा साहब, ये रहा, ये रहा साहब, ये रहा। आपको करवा रखा है। एन हेप्टेन मतलब जीरो ऑक्टेन नंबर। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रख लोगे। अच्छा, एक इसमें टेट्रा इथाइलेट भी इंपॉर्टेंट है ना, मैंने आपको वो भी करवा रखा है। ठीक है साहब, ये होगी इतनी बात। अच्छा विद्वानों, महापुरुष जो साक्षात पता नहीं कहां से आप आए हो, 63%। ये जो 37% है, ये कहाँ कहाँ, कौन है ये लोग, कहां से ये आते हैं? वो वाला सीन है आप लोगों का इस वक्त। यार क्या कर रहे हो आप लोग? आपको इतना अच्छा पढ़ाने के बाद भी आपको समझ नहीं आ रहा। आज सुबह एक क्वेरी आई। क्वेरी क्या थी कि सर 15W 14 इंजन ऑयल क्या होता है? ठीक है, 15W40 इंजन ऑयल क्या होता है? मैंने बताया, मैंने क्या बताया? मैंने क्या बताया? ये इसका लोअर टेम्परेचर है। W स्टैंड फॉर विंटर एंड 40 मीन्स है इसका SAE, पूरा ऐसे होगा, SAE लिखा जाता है। और 40 मतलब है हायर, हायर टेम्परेचर पर। ठीक है, ये मैंने बताया। XYZ जो भी है, भाई बंधु है, कोई बात नहीं। मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं मजाक नहीं कर रहा। इससे पहले मैंने 17 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड करके, मेरे को इतना बुरा गुस्सा आया हुआ था ना, मैंने उस पूरी वीडियो को रिकॉर्ड करके और उसको काट दिया। गुस्सा सिर्फ एक ही बात का था, हो सकता है मैं गलत हूँ। ठीक है, मैंने जो ये चीज बताई है गलत नहीं है, उन्होंने जो बात बताई है वो भी गलत नहीं है, पर उन्होंने
जो बात बताई है उसका सेंस नहीं था कोई, मतलब वो एक तरह से दिख रहा था कि उन्होंने रट रखा है, पहली बात। दूसरी बात, एक अच्छे रेपुटेटेड जॉब की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, जहां पर आपको एक अच्छे पद मिल रहा है, जहां पर आपकी लोग कदर किया करेंगे, और वहां पर आप रिप्लाई कर रहे हो। दो जनों ने कहा, उन्होंने अच्छी बात है, आपने ऑब्जेक्शन किया, मुझे अच्छा लगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर आप ये कह रहे हो कि आप सर गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हो, या तो एक काम करते हैं कि आप मेरी जगह पे आके बैठ जाइए, आप मेरी जगह पे आके बैठ जाओ और आप पढ़ाने लग जाओ, या तो ठीक है। आपको भी पूरी नॉलेज नहीं है, आपको नहीं पता कि ये 50 स्टैंड मतलब 50 का मतलब क्या है, उसका मतलब वो लोअर टेम्परेचर ही होता है। अभी बताता हूं किस प्रकार से वो काम करता है, अभी बताता हूं आपको। W मतलब विंटर ही होता है, और 40 मतलब वो उसका हायर टेम्परेचर होता है उस इंजन ऑयल का, कि इन दो टेम्परेचर के बीच में वो इंजन ऑयल अच्छे से काम करेगा। कौन सा किस प्रकार का है, ये तो मल्टी ग्रेड है। मतलब मुझे बुरा सिर्फ एक ही बात का लगा, मैं कोई गुस्से में नहीं कह रहा हूं, ठीक है, मैं गुस्से में नहीं कह रहा हूं, पर आपके बोलने का सेंस आपकी पर्सनैलिटी को दर्शा देता है। आप एक, चलो मैं हो सकता हूं मैं उनसे छोटा भी हूं, आप पर आप एक ऑब्जेक्शन उठा रहे हो तो एक अच्छे से तो उठाओ कि सर नहीं सर, मुझे ऐसा लगता है कि आपने जो बताया है वो गलत है। हो सकता है कि आप गलत हो सर। मैंने जो पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि ये जो 40 है वो विस्कोसिटी को डिनोट करता है। बिल्कुल आपने सही पढ़ा है, बिल्कुल आपने सही पढ़ा है। कि जो आपने क्या पढ़ा है मैं बता देता हूं, आपने क्या पढ़ा है मैं आपको वो भी बता देता हूं। आपने ये पढ़ा है कि SAE 40, SAE 50, SAE 20 और SAE 10, जितना ज्यादा SAE का नंबर होगा उसकी विस्कोसिटी, वो विस्कोसिटी को दर्शाता है। आपने सिर्फ इतना ही पढ़ा है, आपने सिर्फ इतना ही पढ़ा है कि जितना ज्यादा SAE का नंबर होगा वो विस्कोसिटी को दर्शाएगा। जो आपने पढ़ा है वो सही पढ़ा है, पर क्यों दर्शाएगा ये आपको नहीं पता, पहली बात। आप पूछते कि सर ऐसा नहीं ऐसा होगा, क्या मैं सही हूं? अगर आपको लगता है प्लीज रीचेक कीजिए। जो भी आपको, आपकी लैंग्वेज एक सभ्य भाषा होनी चाहिए आप लोगों की यार। आप सीधा आके माथे पे ये कह रहे हो कि आप तो गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हो, ऐसा नहीं है। आपने जो रटा है, मैं रटना ही कहूंगा, ठीक है। आपने जो रटा है, आपने सिर्फ इतनी बात रटी है। उसके बाद में भी एक बच्चे का मैसेज आया, अच्छी बात है यार, आप लोगों ने रिसर्च की। उन्होंने भी रिसर्च करने के बाद कहा कि सर 15 और W तो आपका स्टैंड सही करता है, पर 14 क्या है, 14 आपकी विस्कोसिटी को दर्शाता है, विस्कोसिटी को दर्शाता है 100 डिग्री सेल्सियस पर। परंतु मैं इस चीज को भी सही करता हूं अभी आपके लिए। उन्होंने जो पढ़ा है, उन्होंने ये पढ़ा है कि जितना ज्यादा उसमें नंबर देखेगा उतनी ज्यादा उसकी विस्कोसिटी होगी, पर किस कंडीशन में होगी? उस कंडीशन में जब वो इंजन ऑयल एक नॉर्मल टेम्परेचर पर होगा, उस कंडीशन में उसकी विस्कोसिटी क्या होगी? उसकी विस्कोसिटी हाई होगी। मेरी बात नोट कर लेना, जब ऑयल नॉर्मल टेम्परेचर पर होगा, ठीक है। आपने जो पढ़ा है वो बिल्कुल सही पढ़ा है, बिल्कुल सही पढ़ा है आप लोगों ने। आपने जो पढ़ा है, आपने जो रटा है वो बिल्कुल सही रटा है। अब बताता हूं कैसे और किस लिए। जो मैंने आपको करवाया है वो गलत नहीं है। आप उसको, अगर आपको लगता है वो गलत, आप प्लीज मुझे बता देना। हो सकता है अभी भी मैं गलत हूं, पर मेरे हिसाब से मैं गलत नहीं हूं। मेरा सुबह से इसी चीज को मूड खराब हो रखा है कि यार किस प्रकार से रिप्लाई आ रहा है ना, रिप्लाई की बात होती है साहब। अब क्या है, दो कंडीशन मैं आपके सामने रख रहा हूं। मल्टी ग्रेड को छोड़ दीजिए, मैंने आपको बताया था ग्रेड सिस्टम के अंदर 11 प्रकार के लुब्रिकेशन ऑयल या इंजन ऑयल होते हैं। मैंने आपको ये बताया था, सुनते रहना यार, सुनने वाली बात है, इंपॉर्टेंट बात है, अच्छी बात है। उन्होंने जिसने पूछा, और वो भी अच्छी बात है, जिसने जैसा भी रिप्लाई किया वो उसकी पर्सनैलिटी को दर्शा दिया। अब अपने बात नहीं करेंगे उसके ऊपर। तो
11 प्रकार के होते हैं, 0W से लेके 60 तक वो जाते हैं। एक सेकेंड, वीडियो चालू हो गया, सॉरी। घर पे ना आज कोई भी नहीं है, तो कोई आ गया था बाहर, गेट बजा रहा था, इसलिए मुझे जाना पड़ा। साहब बात चल रही थी अपनी कि जब अपने नॉर्मली टेम्परेचर पर होता है, तो जब अपने SAE 50, फॉर एग्जाम्पल सब कुछ छोड़ो, सिंगल ग्रेड की बात करता हूं, SAE 10 और SAE 50, ये आपके टेम्परेचर को दर्शाता है, ये आपके टेम्परेचर को दर्शाता है, ठीक है, कि जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उसकी जो जो वो ऑयल है उसका नॉर्मल टेम्परेचर पर विस्कोसिटी, हाँ विस्कोसिटी की बात करूं, सुनते रहना, अगर विस्कोसिटी ज्यादा होती है तो वो चीज गाढ़ी होती है, और विस्कोसिटी कम होती है तो वो चीज कम गाढ़ी होती है। फॉर एग्जाम्पल, एक अगर विस्कोसिटी ज्यादा किसकी होगी, सिरप की, और विस्कोसिटी कम किसकी होगी, वाटर की। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, मैंने बहुत पहले पढ़ा था, विकिपीडिया पे पढ़ा था, तो मैं वही यूज करता हूं हमेशा। नॉर्मली क्या कहा जाता है कि जैसे ही आप SAE 50 को देखते हो तो उसका मतलब उसकी विस्कोसिटी क्या है, उसकी विस्कोसिटी ज्यादा है, ठीक है। और जैसे ही आप SAE 10 को देखते हो एज कंपेयर टू दिस, फॉर एग्जाम्पल अपने बात करें, इसको भी हटा दो, इसको भी हटा दो, मैं बात करता हूं 10W की, ठीक है। मैं सबसे कम टेम्परेचर पे पहुंच गया, उधर सबसे ज्यादा, उसके बाद में 60 भी है। मैं बात करता हूं इसकी, तो इसकी क्या है विस्कोसिटी, इसकी विस्कोसिटी अरे यार स्पेलिंग ना, एक सेकेंड, स्पेलिंग में बड़ी दिक्कत होती है मेरे को, विस्कोसिटी ये ना एक दो स्पेलिंग ऐसी है जो नहीं आती। तो इसकी विस्कोसिटी क्या होगी, कम होगी, कब, नॉर्मल टेम्परेचर पर, ठीक है साहब। अब विस्कोसिटी ज्यादा और विस्कोसिटी कम होने का क्या कारण है वो सुनिए आप, वो सुनिए, समझिए, आपके लिए जरूरी है वो समझना। मैंने ये नहीं करवा रखा, मैं मुंह पे कहता हूं मैंने ये नहीं करवा रखा, पर जिनकी क्वायरी थी वो उसका मतलब यही था। मैं बताता हूं किस प्रकार से मैंने जो करवा रखा है वो भी सही है, जो आपने पढ़ रखा है, जो रटने वाली चीजें वो रट रखा है, वो किस प्रकार से हुई है मैं वो बताता हूं। अब आपको क्या बता दिया गया, आपको रटवा दिया गया कि जिस प्रकार SAE 50 होगा विस्कोसिटी ज्यादा होगी, और SAE 10W या 10 होगा तो विस्कोसिटी कम होगी। बिल्कुल सही बात है, कब, नॉर्मल टेम्परेचर पर उसका यही होगा, ठीक है, जहां पर अपना नॉर्मल टेम्परेचर है, नॉर्मल या स्टैंडर्ड टेम्परेचर जो भी आपको अच्छा लगे, 15 डिग्री 20 डिग्री के लमसम, जहां एक नॉर्मल टेम्परेचर रहता है। अच्छा साहब, अब नॉर्मल पे क्या है कि विस्कोसिटी मैं सिर्फ V लिखूंगा, विस्कोसिटी मतलब श्यानता, V क्या है, मैं कहता हूं कि अभी अपनों ने क्या किया, एक ऐसा ऑयल लिया, सिंपल एक ऐसा ऑयल लिया जिसकी विस्कोसिटी क्या है, जिसका विस्कोसिटी का गुण है ज्यादा, ठीक है, SAE 50। अब क्या है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, अपनों ने क्या है ज्यादा टेम्परेचर के लिए लिया, लेने का कारण क्या है कि वो इंजन जो है वो बहुत ज्यादा गर्म होता है। सपोज दैट कि वो जो इंजन है वो राजस्थान में है, नहीं राजस्थान में कुछ ऐसे एरिया में जहां पर नॉर्मल वहां का टेम्परेचर क्या रहता है, 15 से 20 डिग्री सेल्सियस रहता है, और जैसे इंजन गर्म होगा तो उसका टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा। उस कंडीशन में अपने 50 डिग्री सेल्सियस तक उसका टेम्परेचर चला जाएगा, ठीक है। 50 डिग्री सेल्सियस तक जब टेम्परेचर जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो विस्कोसिटी क्या होगी, कम होगी, और उसके बहने का जो गुण है वो कम हो जाएगा। ये बात आपको बता रखी है, मैंने करवा रखी है, ऐड ऑन करते रहना, ऐड ऑन करते रहना, समझने वाली बात है, बहुत ही ज्यादा ट्रिकी चीज है ये, आपको समझ मुश्किल में आती है, बहुत लोगों को नहीं आती, पर अपने आराम से समझेंगे कि टेम्परेचर बढ़ा विस्कोसिटी कम होगी। अब क्या है, यहां पर श्यानता ज्यादा मतलब गाढ़ा शायद ऐसे लिखा जाता है, मुझे नहीं पता, ठीक है, बहुत ही ज्यादा गाढ़ी चीज, फॉर एग्जाम्पल ग्रीस, अपनों ने ऐसी गाढ़ा विस्कोसिटी वाला मतलब अपनों ने ऑयल लिया जिसका टेम्परेचर बढ़ने पर भी वो बह सके, ठीक है। अगर अपने रुक जाओ,
अगर अपने कुछ ऐसा पदार्थ लेते जो इससे कम गाढ़ा है, बहुत कम गाढ़ा है, तो वो बहेगा, बहेगा तो सही, पर जैसे ही वो 50 तक पहुंचेगा तो वो क्या है, वो वेपर में चेंज होना चालू हो जाएगा, वो वाष्प में चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। अब आप मेरी बात समझ गए होंगे कि नॉर्मल टेम्परेचर पर जो विस्कोसिटी अपने लेते हैं, जो विस्कोसिटी को, इसका मतलब वो नहीं है कि 50 का मतलब ये नहीं कि विस्कोसिटी को दर्शाता है, बिल्कुल भी नहीं है। वो आपके टेम्परेचर को दर्शाता है कि 50 डिग्री सेल्सियस तक के बाद में वो विस्कोसिटी जो है वो क्या है, वेपर में अब बहुत ही ज्यादा तरलिया हो जाएगी। उसका क्या है, वो जो इंजन ऑयल है वो अच्छे से लुब्रिकेट नहीं कर पाएगा। और ऑब्वियस ही बात है, अपने को ऐसा ऑयल चाहिए जो जिसकी विस्कोसिटी ज्यादा हो, कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कम होगी तो अब कम होगी तो उसके अंदर फ्रिक्शन पैदा करेगा, जो पार्ट्स के अंदर लुब्रिकेट करना है अपने को। ठीक है, ये बात आप समझ गए होंगे। विस्कोसिटी ज्यादा होगी तो वो गाढ़ा होगा, गाढ़ा होगा तो वो क्या है, जब 50 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंचेगा। अब और भी अच्छा एग्जांपल, अभी मैं बात करूं, यदि बर्फ बर्फ प्लस वाटर है, बर्फ प्लस पानी या और एक वाटर है, ठीक है, इसको वाष्प बनाने के लिए हीट जो है अपने को सबसे ज्यादा किसको देनी पड़ेगी, इसको देनी पड़ेगी, एज कंपेयर टू दी नॉर्मल फिजिक्स मत लगाना, नॉर्मल एक डेली रूटीन में अपने सोचे तो यार इसको अपने को ज्यादा देना पड़ेगा एज कंपेयर टू दिस, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, और मुझे कोई अच्छा एग्जाम्पल नहीं दिमाग में आ रहा है इस वक्त। उसी प्रकार से ये है कि जो अगर ये ज्यादा गाढ़ा है तो उसको बहने के गुण के लिए अगर 50 डिग्री सेल्सियस तक भी चला जाएगा तो वो बहेगा, वो वेपर में चेंज नहीं होगा, वो वेपर में चेंज नहीं होगा। यदि वो कम गाढ़ा होगा, अगर उसके अंदर इतना अच्छी विस्कोसिटी नहीं होगी तो वो क्या है, वो वेपर में चेंज हो जाएगा 50 डिग्री सेल्सियस तक। क्योंकि अपनों ने जो फ्यूल यूज किया है, जो ऑयल यूज किया है, वो 50 वाला किया है, SAE 50 वाला किया है, इसलिए वो वहां तक बहना चाहिए और उसके बाद में वो वेपर में एक बहुत ही ज्यादा तरलिया हो जाएगा। ठीक है, अब समझ आ गया कि SAE 50 का विस्कोसिटी इंडेक्स ज्यादा क्यों होता है। इस कारण से उसकी विस्कोसिटी ज्यादा होती है, परंतु जो SAE 50 है वो आपके टेम्परेचर को दर्शाती है। जैसे ही उस टेम्परेचर पे आप पहुंच जाओगे, आपका जो विस्कोसिटी का गुण है, विस्कोसिटी का, वो खत्म हो जाएगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा, वो मतलब ऐसा, मतलब बहुत ही ज्यादा तरल में। और ऐसी अगर आप कुछ दो कंपोनेंट्स में अगर आप फ्रिक्शन को हटाना चाहते हो, आप उसको लुब्रिकेट करना चाहते हो, ठीक है, तो आपको अच्छी विस्कोसिटी वाला ही ऑयल चाहिए होता है। इसी कारण से हाई विस्कोसिटी वाला ऑयल अपने यूज करते हैं SAE 50 में। समझ चुके होंगे इतनी बात। अब आपको आके मैं लेके चलता हूं, बहुत लेंथी हो जाएगा, मुझे लगता है 18 मिनट अपनों ने यही खराब कर दिया, पर समझाना जरूरी है मेरे को। मतलब ये चीज है कि बस ऐसा नहीं बोलना चाहिए था ब्रदर, यार नहीं बोलना चाहिए था, कोई बात नहीं, पर फिर भी हो सकता है आप मेरे से बड़े हो, कोई बात नहीं। सेम कंडीशन उल्टी कर दो साहब। SAE 10W मैंने कोई ऑयल ले लिया, नॉर्मल टेम्परेचर में आपकी बात सही है, उसकी विस्कोसिटी क्या होगी, कम होगी। SAE 10 की विस्कोसिटी क्या होगी, कम होगी। परंतु जैसे मतलब ये कहना क्या चाहता है कि नॉर्मल टेम्परेचर अपनों ने ले लिया 15 से 20 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल टेम्परेचर पे, वो क्या होगा, बिल्कुल तरल होगा। क्योंकि देखो, लुब्रिकेशन की ज्यादा आवश्यकता कब पड़ती है, जब इंजन मतलब मूव होना चालू हो, उसके कुछ समय बाद में आप अपने को अच्छे से लुब्रिकेशन चाहिए, क्योंकि इंजन गर्म हो जाता है। ठीक है, या अपने 10 को भी हटा दीजिए, काम करते हैं, इसको ले लो या 10W ले लो, जैसा ही आपको सही लगे, W ले लो, W ले लो। अब अपने पास क्या है, विस्कोसिटी कम, एक विस्कोसिटी कम वाला ऑयल है अपने पास, कि जिसकी विस्कोसिटी क्या है, कम है। जैसे ही अगर कोई ऐसी चीजें तरल है, तरल को अगर बर्फ में चेंज करना होगा
तो अपने को उसको ठंडा करने के लिए समय लगेगा। परंतु वही बर्फ, बर्फ प्लस तरल को, कुछ बर्फ है सेमी सॉलिड कंडीशन में, उसको अपने को बर्फ में चेंज करना होगा, तो उसमें क्या लगेगा, कम समय लगेगा, उसमें क्या लगेगा, ज्यादा समय लगेगा। बिल्कुल ठीक है। नॉर्मल एग्जांपल, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कुछ मत लगाना, नॉर्मल एग्जांपल जो अपने अपने दिमाग में हिट होना चाहिए, लगेगा। उसी प्रकार से ये चीज काम करती है कि यहां पर यदि तरल है, यदि कम विस्कोसिटी वाला, ज्यादा भी नहीं है, ऐसे नहीं कि बिल्कुल तरल लिया है, नहीं, कम विस्कोसिटी वाला यदि अपने पास फ्यूल है, तो उसको जब अपने कम टेम्परेचर पर भी वर्क करवाएंगे ना, जब उसको अपने कम टेम्परेचर पर भी वर्क करवाएंगे, तब भी अपने पास क्या होगा, तब भी वो अपने अपने वो क्या है, वो सॉलिड में चेंज नहीं होगा। यदि यदि अपने पास कुछ यदि अपने पास कोई ऐसा फॉर एग्जांपल तरल हो जो अपना जल्दी सॉलिड में चेंज हो जाए, वो नहीं यूज होता। यहां पर अपने आसान भाषा में, मेरे को ज़्यादा लंबा हो गया, मैं वो सोच रहा हूँ कि मेरी आज की क्लास यहीं पर इसी में ख़त्म हो जाएगी, या मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे को अलग से आपको ये क्लास और उसके बाद में एक क्लास, हाँ ऐसे कर लूंगा, मैं अलग से करवा दूंगा, अलग से कर लेंगे अपने एक क्लास को, कोई बात नहीं। तो विस्कोसिटी को क्या है, कम होगी नॉर्मल, जब अपने SAE10 या SAE10 WSA10 ले लो, तो यहां पर विस्कोसिटी क्या होगी, कम होगी, ठीक है, एज कंपेयर टू SAE50। क्योंकि यहां पर अपने को क्या है, ज्यादा तरल वाला चाहिए ताकि वो सॉलिड में ज्यादा जल्दी चेंज ना हो सके। बस इतनी इतनी बात अपने को समझनी है, इतनी बात आप लोगों को समझ आ गई होगी। और उसी प्रकार से सेम उधर भी काम करता है। अभी ज्यादा समय नहीं खराब करेंगे। उधर क्या है, सेम सेम इसी प्रकार से यहां पर भी जो नॉर्मल अपने सिंगल ग्रेड में यदि पूछा जाएगा कि ऐसे 50, 20, 10, 5 सबसे ज्यादा विस्कोसिटी किस में है, तो अपने कह देंगे 50 में है। सबसे कम किस में है, तो अपने कह देंगे 5 में है। परंतु यहां पर बात की जाए तो अपने याद रखना कि 40 डिग्री सेल्सियस के बाद में, 40 डिग्री सेल्सियस के बाद में वो जो विस्कोसिटी वाला ऑयल होगा, जो इंजन ऑयल होगा, वो क्या है, वो वेपर में या बिल्कुल ही तरलिया हो जाएगा, बिल्कुल ही तरलिया हो जाएगा, आसानी से बहेगा। और यहां पर 50 डिग्री के बाद में जब वो जो यहां पर जो गाढ़ा था वो क्या है, तरल में हो जाएगा 40 डिग्री के बाद में। और यहां पर जो ज्यादा तरलिया था वो क्या है, गाढ़ा हो जाएगा, जम जाएगा। वो एक तरह से वो जमना नहीं चाहिए। ये था यहां पर मेन पर्पस कि नॉर्मल टेम्परेचर पे बात करते हैं तब तो आपकी बात है सही, परंतु अगर मल्टीग्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तब आप यहां पर इसको टेम्परेचर ही दर्शाया जाता है। यहां पर क्या है कि नॉर्मल में तो ये इसकी विस्कोसिटी ज्यादा होगी और इसको विस्कोसिटी कम होगी, पर जैसे ही 40 डिग्री से टेम्परेचर अधिक जाएगा तो वो वेपर में चेंज होने लग जाएगा। और यहाँ पर 50 डिग्री से अधिक जाएगा तो वो गाढ़ा होने लग जाएगा, गाढ़ा होने लग जाएगा। टेम्परेचर कम होगा तो विस्कोसिटी क्या है, बढ़ने लग जाएगी, और विस्कोसिटी बढ़ेगी तो वो क्या होगा, गाढ़ा होने लग जाएगा। ये बात मैंने आपको समझा रखी है, इतनी बात आप समझ लेना, ज्यादा समय वेस्ट नहीं करूंगा। रिक्वेस्ट है, प्लीज आपको कोई क्वेरी होती है आराम से पूछिए यार। मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि आप एक परिवार की तरह हैं हम सभी, तो आपको ऐसी मतलब ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। आपकी बात सही है पर आपने वो बात थोड़ा सा गलत तरीके से बोली, और कोई बात नहीं, कोई बात नहीं यार। समय है आपको क्वेरी, अरे यार मैंने इरेज कर दिया, कोई बात नहीं, समझाना था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समय है, आपकी क्वेरी है, आप पूछ सकते हैं, मैं भी फ्री हूं, आप भी फ्री हैं सब। अब बात करते हैं अपने, अब बात करते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, जिसे अपने कहते हैं ऑटोमेटिक, नहीं इसको ऐसे लिख लो, अपने बात करेंगे एपीसाइकिल, एपीसाइकिल गियर बॉक्स के बारे में समझा दूंगा। एक वीडियो दिखाऊंगा, एक बार नहीं वो 2 बार दिखाऊंगा, क्योंकि आज मेरे को लगता है ये एपीसाइकिल हो पाएगा, कल ही अपना खत्म होगा गियर बॉक्स। क्या कहते हैं, ऑटोमेटिक।
ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम। ऑटोमेटिक में क्या है, नो क्लच पैडल, नो क्लच पैडल, इसमें किसी प्रकार के क्लच पैडल नहीं चाहिए, ऑटोमेटिक चलता रहता है। इसके एक अदर नाम भी है जिसे अपने कहते हैं प्लानेटरी गियर बॉक्स। और ये जो नाम है ना, ये एपी साइकिल से ज्यादा मशहूर है, इस बात को ध्यान में रख लेना। एपी साइकिल को कम यूज किया जाता है, प्लानेटरी गियर बॉक्स को ज्यादा यूज किया जाता है। गियर बॉक्स की बात करें, अपने कितने हैं, 35 नंबर है कुछ। और फोटो बड़ी है, एक सेकंड रुक जाओ। अपने क्या बात करते हैं, इसको काट देते हैं, ठीक है। यहां पर भी मैं कुछ चीजें लिख देता हूं। फॉर components of epicyclic गियर बॉक्स, ठीक है। आगे चलते हैं। पहला क्या है, एक तो होता है इसके अंदर सन गियर, कौन सा होता है वो बता देता हूं, आप लिख लीजिए यहां पर। एक होता है प्लैनेट गियर, इस और तीसरा होता है रिंग गियर। रिंग गियर, तीन चीजें होगी। आगे चलते हैं अभी। अब मैं लेके आता हूं फोटो, फोटो आपको समझ आ जाएगी। वर्किंग समझा दूंगा, वर्किंग मैंने लिख रखी है, ठीक है। वर्किंग 35 नंबर है, और सॉरी वर्किंग की वीडियो है अपने पास, तो अभी मैं आपको वर्किंग समझा दूंगा इसकी। ये कुछ इस तरह से होता है एपीसाइक्लिक गियर ट्रेन, नहीं एपीसाइक्लिक गियर ट्रेन भी होती है अपने पास एक, वो नहीं है, एपीसाइक्लिक गियर बॉक्स है ये। यहां पर ये जो देख रहे हो इसे अपने क्या कहते हैं, इसे अपने कहते हैं सन गियर, ठीक है। जो यहां पर शाफ्ट के साथ, कौन सी शाफ्ट के साथ, जो अपनी इंजन से आ रही है उस शाफ्ट के साथ अटैच होता है। यहां पर ये जो दोनों हैं, ये जो है, ये इसको कहते हैं प्लैनेट गियर, और इनको, इनके ऊपर एक प्लैनेट कैरियर भी लगा रहता है। और यहां पर ये जो बार मतलब आउटपुट शाफ्ट जा रही है, जो आउटपुट है वो शाफ्ट को अपने प्लैनेट शाफ्ट कहते हैं। बार वाला जो ये आप गियर देख रहे हो इसको अपने कहते हैं, जिसके अंदर ये पूरा सिस्टम घूमता है, उसको कहते हैं रिंग गियर। स्ट्रक्चर याद कर लेना, अदरवाइज मैं आपको बाकी सब कुछ चीजें समझा देता हूं, और मैं बाकी सब चीजें आपको समझा देता हूं। एक फोटो और भी होगी, देन अपने वीडियो चालू करेंगे। वीडियो के अंदर अपने को पता लग जाएगा किस प्रकार से सब कुछ काम करते हैं। वैसे मैं आपको वीडियो पहले भेजने वाला था, परंतु मैंने आपको भेजा नहीं। देखो कुछ इस तरह से दिखता है क्या, कंपोनेंट ऑफ एपीसाइकिल गियर ट्रेन। सन गियर जो है ये येलो वाला सन गियर है, ब्लू वाला क्या है, प्लैनेट गियर है। रिंग गियर जो ये रेड वाला है ये है, और उसी के साथ साथ जो प्लैनेट कैरियर है वो ग्रीन वाला, ये प्लैनेट कैरियर है, ठीक है। आसानी से समझा दी, मतलब समझ आ गया होगा आपको। अब रुक जाओ, कितना कुछ खुलेगा रे। ये रहा, अंडरस्टैंडिंग प्लानिटरी गियरबॉक्स। The planetary gear set, also known as the epicyclic, हाँ, मुझे अब ये नहीं पता कि आपको आवाज आ रही है नहीं आ रही है, देखना पड़ेगा। मैंने वैसे ये किसी YouTube चैनल से उठाया है, तो वो भी ना मुझे कह दें स्ट्राइक होती है जो भी, शायद आपको gear train is one of the most important and interesting in लो अभी आपको आवाज आ रही है, अभी देखते रहो। मैं इसको वो भी नहीं कर सकता ना, एडिट नहीं कर सकता, एक सेकंड यार, नहीं कर सकता। इसको देखो, आराम से देखो, मैं आपको साथ की समझाता हूँ। प्लानिटरी गियर को अपने समझ रहे हैं। अभी मैं बता देता हूँ आपको, यहां पर इस कंडीशन में अपने 10 सेकंड पीछे चलते हैं, 10 सेकंड पीछे चलते हैं। ring gear and carrier. You can see that it sometimes अब इस कंडीशन में आपको एक चीज दिखेगी कि सन गियर जो है अपना, ये बीच वाला, आपको समझ आ रहा होगा यार, मुझे पता नहीं है, पर आपको, अरे मेरी फोटो तो नहीं आ रही, एक सेकंड रुकना, रुको मैं अपनी फोटो छोटी करता हूँ। हाँ, फोटो मैंने बिल्कुल बिल्कुल छोटी कर दी है, ये इतना की एरिया कवर कर रही है, अब आपको समझ आ गया होगा। सॉरी यार, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना, अपने वीडियो को समझना है तो इसलिए।
अभी आपको दिख रहा होगा सन गियर जो है वो फिक्स है, वो स्टेशनरी है। तो इस कंडीशन में क्या है, इस कंडीशन में जो अपना ट्रांसमिशन है वो क्विकली है, पहली sometimes कंडीशन। slowly, दूसरे कंडीशन में क्या है, रिंग गियर जो अपना है वो स्टेशनरी है, रोक दिया उसको, तो इस कारण से जो ट्रांसमिशन हो रहा है वो स्लोली हो रहा and है, अपने को sometimes चाहिए भी even क्या in slow। reverse. और अब क्या है, प्लेनेट कैरियर को रोकने के बाद में अपने पास क्या है, मतलब प्लेनेट कैरियर को अपनों ने स्टेशनरी कर दिया और सन गियर घूम रहा है, तो इस कारण से क्या है वो रिवर्स गियर अपने को प्राप्त हो जाएगा। But how अच्छा ध्यान रखना कि ये ऐसे This- कहने जा रहे हैं, अगर किसी को नहीं समझ आ रहा, हो सकता है आपको समझ आ जाए। जो ये दोनों गेयर है उसकी जो स्पीड है, जो मतलब ये जो टीथ इनके साथ मिल रही है वो सेम होनी चाहिए। यदि वो कम या ज्यादा होती है तो वो जो टीथ है वो टूट जाएंगे या वेयर एंड टेयर। यहाँ पर क्या है, जब सन गियर घूम रहा है तो ए पे जो स्पीड है वो तो अपनी मेंटेन रहेगी, और जो बी पे स्पीड है वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ये बात ध्यान में रखना। However, how are both of these conditions possible at the same time? There is only one way. The planet हाँ, ये मतलब कि इस मतलब ये कैसे पॉसिबल है कि एक तो अपने पास नीचे तो स्पीड आ रही है और ऊपर वाला जो बी पॉइंट है, ठीक है, जो सर्किल में है वो अपना स्टेशनरी रहे। तो उसका एक ही है कि एक तो वो अपने एक्सिस पे घूमे, और दूसरा इस कंडीशन में क्या है, सन गियर स्टेशनरी, रिंग गियर जो है बाहर वाला उसको अपने घुमाते हैं। rotated. इसमें बिल्कुल अपोजिट होगा, जो बी पॉइंट था वहां पर अपने को जीरो चाहिए थी वेलोसिटी, वहां पर अपने को वेलोसिटी प्राप्त This होगी। you understand how this arrangement ठीक है, effectively और ये transfers इस प्रकार से अरेंज्ड होता है। ये था एक आसान लैंग्वेज में आपके लिए प्लेनेट गियर, जो समझना जरूरी था। समय की कोई परवाह नहीं है। मैं थोड़ी अपनी फोटो बड़ी कर लूं यार। हाँ, समझना उस चीज को जरूरी था। ठीक है, आपको समझ आ गई होगी, नहीं आई तो आप दोबारा से देख लेना। अभी अपने पास 3 केस है, 3 केसेस, 3 केसेस। सबसे पहला क्या है, सॉरी ऐसे लिखते हैं अपने। सबसे पहले क्या है, केस 1, केस 1 जहां पर रिंग गियर जो है, रिंग गियर को स्थिर कर दिया, एंड सन गियर इज अंडर रोटेशन। तो यहां पर अपने को जो स्पीड प्राप्त होगी वो क्या होगी, स्लो स्पीड प्राप्त होगी, स्लो स्पीड अपने को प्राप्त होगी। दूसरी कंडीशन पे चलते हैं, केस 2 जहां पर अपने क्या करते हैं, सन गियर को स्थिर कर देते हैं। सन गियर स्थिर मतलब कांस्टेंट, स्टेशनरी कर देते हैं, स्थिर कर दिया, एंड रिंग गियर रोटेट, रिंग गियर क्या होगी, रोटेट होगी। तो इस कंडीशन में अपने पास क्या होगा, इस कंडीशन में अपने पास हाई स्पीड प्राप्त होगी। आगे भी और सारी बहुत सारी बातें हैं, हाई स्पीड अपने पास क्या होगी, प्राप्त होगी। आगे चलते हैं, वी कैन डिस्कस केस 3। केस 3 जहां पर अपने प्लेनेट कैरियर को तो कर देते हैं स्थिर, एक सेकेंड, कैरियर को कर देते हैं स्थिर, एंड सन गियर को अपने कर देते हैं रोटेट। दिख रहा होगा आपको। तो इस कंडीशन में अपने को क्या मिलेगा, इस कंडीशन में अपने को मिलेगा रिवर्स स्पीड अपने को मिलेगी। रिवर्स स्पीड या रिवर्स गियर अपना लग जाएगा। ऑटोमेटिक है सब कुछ, किसी भी प्रकार का गियर चेंज करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। पर यार मुझे एक तो ऐसा लग रहा है कि बाहर कोई आया हुआ है। हाँ, सिलेबस तो कल ही पूरा हो पाएगा। कल तो बस 10 मिनट की क्लास भी नहीं होगी अपनी। देखते हैं आज, अभी कर देते हैं। तो अच्छा, नोट डाल लेना कि वेलोसिटी ऑफ गियर ए इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ गियर बी, जो आपको मैंने करवा दिया। यदि इक्वल नहीं होगी तो वेयर एंड टेयर घिसाव हो जाएगा ऑफ द टीथ। इतनी बात आप समझ गए हो। आगे चलता हूं, फिर से अपने लेते हैं केस नंबर 1 जहां पर अपने रिंग गियर को तो कर दिया था फिक्स। रिंग गियर इज फिक्स्ड
रिंग गियर को अपनों ने कर दिया था फिक्स। रिंग गियर को फिक्स करने के बाद में जो अपना सन गियर था वो तो घूम रहा था क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन कौन सा? घड़ी की दिशा में, ठीक है। और जो अपना प्लैनेट गियर था जो अपना, वो घूम रहा था एंटी क्लॉकवाइज, या सीसीडब्ल्यू काउंटर क्लॉकवाइज भी अपने इसको कह सकते हैं, ठीक है। रिंग को फिक्स कर दिया, सन गियर में क्या प्रभाव पड़ा? वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, प्लैनेट गियर क्या करेगा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा, क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की उल्टी दिशा में, ठीक है। दूसरा केस नंबर 2, जहां पर अपने सन गियर को कर देते हैं फिक्स्ड, सन गियर इज फिक्स्ड। और अपने क्या बात करते हैं? प्लैनेट गियर जो होगा वो घूमेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और रिंग गियर जो होगा, रिंग गियर जो होगा वो अपना घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्या है ये? क्लॉकवाइज, और ये है एंटी क्लॉकवाइज। वीडियो देख लेना, दोबारा से नहीं समझ आई, समय है आप लोगों के पास में, अपने उसमें समय नहीं खराब करेंगे, ठीक है। केस 2 हो गया। बात करूं केस 3 के बारे में, जहां पर मैं क्या करते हैं, अपने प्लैनेट कैरियर को फिक्स किया गया, इज फिक्स्ड, इसको फिक्स कर दिया गया। अब अपने पास क्या चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे? एक तो सन गियर जो होगा अपना, वो किसमें? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जो प्लैनेट गियर होगा, प्लैनेट गियर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और जो रिंग गियर होगा वो अपना क्या? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपने को देखने के लिए मिलेगा, काउंटर क्लॉकवाइज भी इसको कह देते हैं, ठीक है। इतनी बात आप समझ गए हो, इस बात को आप ध्यान से गौर में रख लेना। आगे चलते हैं, आगे अपने बात करते हैं, आराम से पढ़ेंगे यार, मुझे लगता है थोड़ा समय ज्यादा लगेगा पर करवा देंगे आपको ये पूरा। अभी अपने पास, अरे नेट नहीं बंद है क्या? एक सेकेंड, ठीक है। 37, ओके। Advantage of epicycle gear train. The advantage of epicycle gear train are following. Epicycle gear train exhibit higher gear ratio, ठीक है। इससे अपने को हायर गियर रेशो प्राप्त होता है। गियर रेशो क्या होता है वो आगे मैं आपको बताता हूँ। These are used in various automobile by दिस एफर्ट ऑफ द ड्राइवर विल रिड्यूस एंड इंक्रीज इट्स कंफर्ट। मतलब क्या है, इससे ड्राइवर का एफर्ट जो है वो कम हो जाता है और उसको कंफर्ट जो है, उसको आराम जो है वो बढ़ जाता है। दिस गियर ट्रेन आर आल्सो यूज इन बाईसाइकिल फॉर कंट्रोलिंग पावर ड्यूरिंग पैडलिंग। इसका यूज बाईसाइकिल में भी किया जाता है, ठीक है। जो अपनी नॉर्मल बाईसाइकिल, स्पोर्ट्स वाली बाईसाइकिल होती है, उसके अंदर इसका यूज क्या है, किया जाता है। द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग हाईली कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब जो इसको बनाने की कॉस्ट है वो ज्यादा है। इसका डिजाइन भी मतलब कॉम्प्लेक्स है, अजीबोगरीब अपने कह सकते हैं। हाई बेरिंग लोड इसके ऊपर पड़ता है। कांस्टेंट लुब्रिकेशन इसको रिक्वायर्ड रहती है। इस प्रकार के गियर ट्रेन को आप इस बात को ध्यान में रखोगे। अब मैं बात करता हूं, आगे चलते हैं, अपने डिस्कस करते हैं एक सेकेंड, अपने डिस्कस करते हैं एक टर्म जिसे अपने कहते हैं ओवर ड्राइव्स। देखिए एक कंडीशन समझना, एक दो कंडीशन समझना, फिर आपको ये ओवर ड्राइव का पूरा कंसेप्ट ही समझ आ जाएगा। उसके बाद में आपको समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नॉर्मल ट्रांसमिशन में जब अपने नॉर्मल संचरण कर रहे हैं, ट्रांसमिशन कर रहे हैं पावर का इंजन से रेयर व्हील की तरफ, उस कंडीशन में अपने पास क्या होता है कि जितने इंजन की आउटपुट से रोटेशन अपने को प्राप्त हुआ उतना ही अपनों ने आगे भेज दिया। दिस इज कॉल्ड गियर रेशो। जहां पर वो गियर रेशो 1:1 में होगा, वो गियर रेशो 1:1 में होगा कि जितना इंजन से मिला उतना ही मैंने आउटपुट में दे दिया, गियर ने आउटपुट में दे दिया, उतना ही गियर ने क्या किया, आउटपुट में दे दिया। जितना प्रोपेलर साफ घूमेगी वो सब कुछ आगे घूमता जाएगा। परंतु मैं बात करूं रेसिंग कार की,
यदि मैं बात करूं रेसिंग कार के बारे में, तो जितना इंजन से आउटपुट प्राप्त हो रही है अपने को रेयर व्हील जो है उससे ज्यादा रोटेट करना होता है, उस कंडीशन में वी कैन यूज ओवर ड्राइव। मतलब गियर रेशो को बढ़ाने के लिए अपने टेक्निकल लैंग्वेज में बात करें तो ओवर ड्राइव का यूज किया जाता है कि इंजन से जो आरपीएम प्राप्त हो रहा है वो ओवर ड्राइव से निकल के ज्यादा आरपीएम पे घूमेगा, प्रोपेलर शाफ्ट जो है अपनी ज्यादा आरपीएम में घूमेगी ओवर ड्राइव से निकल के। ओवर ड्राइव जो है वो गियर बॉक्स में लगा रहता है, गियर बॉक्स के जो टॉप गियर होता है वहां पर इसका यूज किया जाता है। इस बात को आप ध्यान में रख लेना। चलते हैं आगे, बातें समझते हैं, मतलब लिखते हैं, लिखने वाली बातें हैं अभी फटाफट अपने पूरा करेंगे अभी इसको। नॉर्मल ट्रांसमिशन में हाई गियर पोजीशन पे, हाई गियर पोजीशन मतलब टॉप पोजीशन जिसे अपने कहते हैं टॉप गियर पर क्लच गियर एंड ट्रांसमिशन आउटपुट शाफ्ट का रेशो आपको ये हिलता, स्क्रीन हिलती हुई दिखती होगी ना, हाँ, रेशो एक होता है। ठीक है, इससे हाई गियर पर शाफ्ट इक्वल रोटेट होती है, रोटेट करेगी। हाँ, और इसे कहते हैं, इसे डायरेक्ट ड्राइव कहा जाता है, डायरेक्ट ड्राइव कहा जाता है। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए हो कि भाई जितना अब अपने ने देखा भी तो है, जितना क्लच से अपने निकल रहा है तो उसके बाद में क्या है, अगर अपने टॉप गियर लगा देते हैं तो वो सीधा उस मेन शाफ्ट से होते हुए गियर से पावर का आउटपुट निकल जाता है। ये बातें अपने पहले देख चुके हैं। ठीक है, कहते हैं परंतु हाई स्पीड कार्स में ट्रांसमिशन आउटपुट शाफ्ट पर फास्टर होना चाहिए। हाँ, इसके लिए ओवरड्राइव्स का यूज किया जाता है। ठीक है, कि मतलब किससे फास्ट होना चाहिए, जितना अपने को इनपुट मिल रहा है उससे फास्ट होना चाहिए। इस बात को आप ध्यान में रखोगे। अभी देखते हैं इसको थोड़ा सा टेक्निकल लैंग्वेज में क्या लिखना है। ओवरड्राइव is a device which is used to step up the gear ratio in the car। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए हो। ये क्या है, ओवरड्राइव क्या है? ओवरड्राइव मैं लिख देते हैं। ओवरड्राइव को सामान्यतः टॉप गियर पर फिक्स किया होता है। इस बात को भी आप सभी लोग समझ जाओगे आसानी से, मतलब अपने को इतनी कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है कि अपने को कुछ समझना है। पहली बात तो ये। आगे चलते हैं। अभी है थोड़ी थोड़ी बातें, पर ये लिखने में थोड़ा सा समय क्या है, लिखने में अपना थोड़ा सा समय खराब हो जाता है, और की बात नहीं है। हाँ, अभी अपने को फोटो चाहिए, कितने नंबर, एक तो 39। ठीक है, इट अलाउ ए लोअर इंजन स्पीड टू मेंटेन द कार एट हाईवे
स्पीड मतलब क्या है कि इंजन स्पीड कम होगी पर फिर भी अपने कार को ज्यादा स्पीड पे चला सकेंगे। ऑब्वियस सी बात है, ये बात अपनों ने समझी है। इट डज नॉट रिक्वायर एज मच ऑफ पावर टू कीप मूविंग। इसमें इंजन में अपने क्या है, ज्यादा पावर की जो एडवांटेज है, उसके लाभ है ना, तो इंजन को ज्यादा पावर से मतलब आरपीएम पे घूमने की जरूरत नहीं होगी। इससे क्या है, इजिली अपने मूव कर पाएंगे। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना। द सिस्टम सेव फ्यूल, इससे फ्यूल भी बचेगा। वेयर ऑन द इंजन एसेसरीज आर रिड्यूस, इंजन की एसेसरीज पर रिड्यूस, वेयर जो घिसाव है वो कम होगा। ये बात आप ऑब्वियस सी बात है, ये बच्चों वाली बात है, ये आप समझ पाओगे। हिंदी इंग्लिश का इसके अंदर कोई फंडा नहीं होगा। अभी ये फोटो आ जाएगी क्या, नहीं आएगी। हाँ, इधर ही खोल लेता हूं मैं, एक सेकेंड मैं इधर खोल के आपको समझा देता हूँ। थोड़ा सा ना यार सिस्टम बस ऊपर नीचे हो रखा है। 40 नंबर, ए टिपिकल ओवरड्राइव transmission can maintain a car speed of 88 kilometer per hour while the allowing the engine to turn the equivalent on only 17 किलोमीटर पर आवर। मतलब एक टिपिकल ओवरड्राइव इतना गैप अपने रखे कि अगर 70 आरपीएम पर अगर वो मतलब 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इंजन घूम रहा है, तो वो क्या है, जो ओवरड्राइव है वो रेयर व्हील पे 88 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अपने को निकाल के देगी। लिख लेना, ये कटआउट आप लिख लेना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। इतनी बात आप समझ गए हो, और अपने पास कुछ है 41 नंबर तो अपनों ने 41 नंबर तो अपनों ने वहां पर यूज कर लिया था। अच्छा, ये कुछ फोटो है ओवरड्राइव के, नहीं, हाँ ओवरड्राइव वगैरह का फोटो है। आप याद करना मत करना, रहने देना, क्योंकि इसके अंदर याद करने वाली कोई चीज नहीं है। स्ट्रक्चर देख लेना एक बार के लिए, तभी मैंने एंड में इस फोटो को लगाया कि आप लोगों को सही लगे तो आप देखना, अदरवाइज रहने भी देना। मैं यही कह रहा हूँ, रहने देना, कोई कंपलसरी नहीं है। मैं यहाँ पे क्रॉस लगा देता हूँ, आपकी मर्जी है। बाकी आप देखना चाहते हो तो अपने फटाफट बस अभी कितना 50 मिनट हो गए हैं यार, ये पूरा हो नहीं पाएगा, पर कल ये फिर 10-20 मिनट में हो जाएगा। कोई बात नहीं, चलो एक काम करते हैं, यहीं पर सेशन को एंड करते हैं। आज थोड़ा सा वो अगर उस उधर ना शिफ्ट होते अपने जो वो इंजन ऑयल वाले क्वेरी में, तो आज पूरा कर देना था। आज अपना पूरा आराम से हो जाता और समय से पहले ही हो जाता। अभी फ्री व्हील यूनिट और टॉर्क कन्वर्टर दो ही बचे हैं इंपॉर्टेंट चीज। फ्री व्हील यूनिट क्या होता है, फ्री व्हील यूनिट कल ही बताएंगे, सस्पेंस रहने दो यार, ऐसे थोड़ी है कि आप सस्पेंस खत्म करोगे। एमसीक्यूज कर लेना। एमसीक्यूज कहाँ है अपने, एमसीक्यूज सब एमसीक्यूज हैं। विच वन, एक सेकेंड, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ MPF5 पेट्रोल इंजन। अच्छा, मैं आईस इंजन की बुक भी अभी जल्दी डाल दूंगा उसके अंदर, जिससे मैं पढ़ता हूँ। ऑटोमोबाइल की बुक भी मेरे पास पड़ी है, मैं इसी बुक से पढ़ता हूँ। तो मैं वो कृपाल सिंह वाली मैंने ये रखी हुई, ये रही। मैंने ही इसको, मेरे को अच्छी नहीं लगी वास्तव में बताऊं तो ये बुक, मैं इसी बुक से पढ़ता हूँ। तो विजय राघवन की बुक है, अच्छी है, मैं ये डाल दूंगा। वैसे मैंने बुक जो आपको 5 बुक है उसके अंदर ये बुक है, पर मैं अलग से इसको कम प्राइस में डाल देंगे अपने। ठीक है, ओके, मैं इसको डाल दूंगा आपको। जो भी थंबनेल देखूंगा मैं आपको बता दूंगा। Which one of the following is not a part of MPF5 पेट्रोल इंजन, फ्यूल इंजेक्टर, MAP सेंसर, कार्बोरेटर और इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट। मुझे इसका आंसर पता है और पहले मौके ही पता लग चुका है। 100% मुझे इसका आंसर चाहिए। निम्न में से कौन सा MPF5 पेट्रोल इंजन का भाग नहीं है? ईंधन अंत श्रेय है। इंजेक्टर क्या है तो अच्छा लगता है यार। मैप, संवेदी, अब देखो हिंदी वालों को भी सेंसर पता होगा, संवेदी को भी कंफ्यूजन होगी। मैं डैम श्योर हूं इस चीज के बारे में। कार्बोरेटर, इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण इकाई। ठीक है, इन MPF5 सिस्टम द फ्यूल इज इंजेक्टेड इनटू कार्बोरेटर में, सिलेंडर में, इंटेक मैनिफोल्ड में, बिफोर एयर कैलेंडर में। मुझे पता है, 100% इसका भी चाहिए, मैंने आपको करवा रखा है। प्रेशर इन द फ्यूल रेल ऑफ CRDI डीजल इंजन अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू,
10, 100, 25 और 1000। मुझे जहां तक लगता है कि मैंने ये आपको करवाया हो, मैं पक्का नहीं हूं, कोई बात नहीं, हो जाता है। मैंने आपको हमेशा कहता हूं कि मैं इतना भी अपने परफेक्ट नहीं कि आपको सभी जितना कुछ करवाया उसमें से आए, हो जाता है। मुझे लगता है कि मैंने ये करवाया हुआ है, जहां तक मुझे याद है मैंने ये करवाया होगा आपको पक्का। प्रेशर वगैरह इतनी चीजें तो ध्यान रखता ही हूं मैं। देखते हैं, 3 एमसीक्यूज करो, 3 भी नहीं, 3 भी नहीं, 3 नहीं करने, ज्यादा करेंगे आज अपने 50 तक करेंगे, ठीक है। 50 तक आपको एमसीक्यूज करने हैं कि इन द स्पार्क इग्निशन इंजन द इंक्रीज ऑफ कंप्रेशन रेशो, मतलब जो ऐसा इंजन के अंदर अगर कंप्रेशन रेशो बढ़ेंगे तो उससे क्या होगा, नोकिंग 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 प्री इग्निशन, मतलब इन चारों चीजों में से क्या देखने के लिए मिलेगा वो बताना है, ठीक है। कितने हो गए, 4 हो गए। फॉर ए गिवन इंजन सेटिंग एंड फ्यूल व्हाट इज द मीन ऑफ हाईएस्ट यूजफुल कंप्रेशन रेशो, मैंने HUCR आपको करवा रखा है। मैंने अलग से करवाया था, ये बहुत कम लोग आपको बताते हैं, पर मैंने ये करवाया था क्योंकि मेरे टीचर ने मुझे करवाया था, इसलिए जो मैं वो सर ने जितना कुछ करवा रखा है ना उसमें से बहुत कुछ अपने को देखने के लिए मिलेगा। 50 नंबर द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द कंबशन स्टेज इन सी इंजन। मैं कह रहा हूं ऐसे एमसीक्यूज अपने को देखने के लिए मिलेंगे, ऐसे एमसीक्यूज अपने को देखने के लिए मिलेंगे, इस बात को ध्यान में रखना। कल अपने पास समय है क्योंकि कल गियर बॉक्स खत्म होगा, तो इसलिए अपने ज्यादा एमसीक्यूज दे रहे हैं, 6 एमसीक्यूज आप करके आना ताकि अपने को समय मिल पाए। आज की तारीख में हो सकता है मैं आपको अपडेट कर दूं कि किस दिन आपका एक दिन डिसाइड कर लेंगे, एक दिन कोई मतलब ये नहीं, ये संडे भी हो सकता है। आज अपने पास हाँ मंगलवार ही है, कोई बात नहीं, 3-4 दिन हो गए। उसमें अपने क्या है, बेसिक का एक 20 एमसीक्यूज का टेस्ट कंडक्ट करवाने की कोशिश करेंगे इसी संडे को एक टाइम दे दिया जाएगा, 2 या 3 घंटे में ही वो टेस्ट लाइव होगा, उसके बाद में उसको खत्म कर दूंगा मैं, ठीक है। उसके अंदर आपकी प्रिपरेशन चेक की जाएगी, बेसिक आप सभी लोग कर चुके हो, मुझे जहां तक उम्मीद है, नहीं किया तो 4 दिन है, पढ़ो उस चीज को रगड़ के। करेक्ट सीक्वेंस क्या है, नीचे दे रखा है, पढ़ते रहना आराम से। मुझे दिख रहा है, मुझे दिख गया, मुझे आंसर दिख गया, इसको मुझे 100% चाहिए, इसका आंसर मुझे, ठीक है। HUCR मैंने करवाया है, इसका आंसर 100% आपको आना चाहिए। स्पार्क इग्निशन इंजन, ये भी आपको 100% आना चाहिए क्योंकि मैंने अलग से पूरा चार्ट आपको समझाया था। यहीं पर अपने आज का सेशन समाप्त करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है। लाइट भी चलेगी, देखा समय पर अपनों ने सब कुछ कर लिया। तो वीडियो अच्छी लगी लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और इजी वे स्टडी ऑफिशियल नाम से अपना टेलीग्राम पे ग्रुप है, ऐप अपना बन चुका है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से कुछ भी परचेज कर सकते हैं। 7822911112 मेरा नंबर है, आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं मुझे। उसी के साथ नॉन टेक के नोट्स आपके डाल दिए गए हैं, और भी समय के साथ साथ अपडेट आते जाएंगे। उसके अंदर जितनी भी चीजें हैं, बुक आपको ऑटोमोबाइल और आईसी इंजन की मैं डाल दूंगा, किसी को एक्स्ट्रा पढ़ना है तो वो भी मैं डाल दूंगा। आईसी इंजन की बुक मैं भूल गया था। आई होप आपका दिन अच्छा रहे, धन्यवाद।